प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से हम प्रभु के चरणों में हैं और आज परमेश्वर फिर से हमें अपने चरणों के पास लेकर आया ताकि हम उस महान परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति कर सकें। एक बार फिर से प्रिय भाई बहनों, हम इस हिंदी ऑनलाइन सर्विस में आप सबका स्वागत करते हैं और परमेश्वर ने हमें इस तरीके से आराधना करने का मौका दिया है कि हम जो है अपने घरों पर रह करके हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें। हम जानते हैं प्रिय भाई बहनों कि महामारी के प्रकोप के कारण से हम एक साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं और हम जो हमारी गाइडलाइन है, जो हमारी सरकार की तरफ से, हमें उसका पालन करना भी ज़रूरी है और इसलिए परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है इन दिनों में। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस पूरे 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लगभग हम 1.5 साल हो गया है कि हम इस रीति से आराधना को अटेंड कर रहे हैं और ये एक तैयारी का समय है प्रिय भाई बहनों, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसा समय आने वाला है कि हम एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। हमें अपने परिवार के साथ मिलकर ही परमेश्वर की स्तुति और उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी और इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही अपने लोगों को ये मौका दिया है कि वो इस रीति से, इस दशा में रह करके परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को
जोड़ना शुरू करें। इस रीति से रह करके अपने जीवन से आराधना स्तुति करना प्रारंभ करें। और इसलिए परमेश्वर ने हम सब पर अपनी दया की है और हम जानते हैं कि हम सब बड़ी ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ इस आराधना में समय के साथ जैसे हम अपना आराधनालयों में इकट्ठा होते थे वैसे इकट्ठा होते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी कलीसिया के लिए कि हर एक परिवार जो है ठीक समय पर जो है आराधना में जुड़ जाता है ताकि परमेश्वर की महिमा हम अपनी जिंदगियों से कर सकें। और इन दिनों में जब हम इस रीति से इकट्ठा हो रहे हैं और परमेश्वर फिर से अवसर देगा कि हम एक साथ मिल करके भी आराधना स्तुति करेंगे आने वाले दिनों में, सो जब तक प्रभु ने हमारे लिए ये प्रबंध किए हम इसी रीति से आनंदित हो करके और आनंद के साथ जय जयकार के साथ हम उसकी आराधना करें। और परमेश्वर का भक्त दाऊद भी कहता है कि सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा की आराधना आनंद के साथ करो। सो आइए हम सब मिल करके परमेश्वर की आराधना करेंगे और हम अपने हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है और तूने ये समय दिया कि एक बार फिर से तेरे बच्चे तेरे चरणों के पास आकर के प्रभु जी तेरे नाम को लें। प्रभु हम एक बार फिर से तेरे समीप आ गए हैं, तेरे चरणों में आ गए हैं, तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी प्रशंसा करने के लिए, तेरी बड़ाई करने के लिए प्रभु जी, और अपने जीवन के द्वारा से एक सच्ची भक्ति को तेरे समीप ला कर रखने के लिए प्रभु जी हम सब जो है तेरे चरणों के पास आए हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि आज हमारी भक्ति को तू ग्रहण कर और आज फिर तू हमें अपनी सारी आशीषों से भर पिता, जिससे प्रभु हम आज फिर तेरी आशीषों को प्राप्त करके अपनी जिंदगी में तेरे साथ तेरे राज्य के लिए हम पढ़ सकें। पिता हम एक बार फिर से कलीसिया के हर एक परिवार को जो आराधना में जुड़ गया तेरे हाथों में देते हैं। जितने और भी भाई बहन इस आराधना के साथ जुड़ रहे हैं उन सबको भी तेरे हाथों में देते हैं और चाहते हैं प्रभु कि तू अपना अनुग्रह, अपनी अनुकंपा इस आराधना पर कर। इस आराधना का आदि अंत अल्फा और ओमेगा तू हो और अपने हाथों में लेकर के प्रभु इस आराधना को चला। हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। इस विनती को यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, आमीन। शास्त्र बताता है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों को भारी उठाए तो उससे उसे क्या लाभ होगा। आइए हम अपने आप को सारी जगत की बातों से फेर करके सिर्फ यीशु की ओर अपने मन और ध्यान को केंद्रित करेंगे और उसकी आराधना, उसकी भक्ति में हम सुनेंगे। सारे इस दुनिया की, सारे इस दुनिया की अनमोल हर चीज कमाई और अपनी जान गवाई तो उसे क्या मिला। सारे इस दुनिया की, सारे इस दुनिया की अनमोल हर चीज कमाई और अपनी जान गवाई तो उसे क्या मिला। इन सारी इस दुनिया की
वचन कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोलते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तुम्हारा मूल्य तो उनसे भी बढ़कर है। इसलिए ये सारी बातों से जो दुनिया और दीन की है, उससे मन को हटा करके सिर्फ वो ईश्वर की ओर जो हमारा स्रोत है उसकी ओर लगाए। पंछी को दाना पानी हर दिन तो मिल जाता है। पंछी को दाना पानी हर दिन तो मिल जाता है। देता है देने वाला, ना तो पंछी कुछ बोता है। देता है देने वाला, ना तो पंछी कुछ बोता है। मसीहा की सारी बातें, मसीहा की सारी बातें इंसान की समझ में ना आई, और अपनी जान गवाई तो उसे क्या मिला। इंसाने इस दुनिया की, इंसाने इस दुनिया की अनमोल हर चीज कमाई, और अपनी जान गवाई तो उसे क्या मिला। इंसाने इस दुनिया की दुनिया की इस दौलत में खोया खोया रहता है। तुम अपनी जान बचा लो, ऐसा मसीहा कहता है। दुनिया की इस दौलत में खोया खोया रहता है। तुम अपनी जान बचा लो, ऐसा मसीहा कहता है। संगे मरमर का महल बनाया, संगे मरमर का महल बनाया। खुशियों की मांग लगाई, और अपनी जान गवाई तो उसे क्या मिला। मिला इंसाने इस दुनिया की, इंसाने इस दुनिया की अनमोल हर चीज कमाई, और अपनी जान गवाई तो उसे क्या मिला। बाइबल बताती है, जो अपनी जान बचाना चाहे वो उसे गवा देगा, लेकिन जो मसीहा के लिए उसे खर्च करेगा वो उसे निश्चित बचा ले पाएगा। क्योंकि उसका अनुग्रह और फजल हम पे इसलिए नहीं हुआ कि हम अपने मन मुताबिक जिंदगी जिए, पर इसलिए कि हम उस मसीह के पदचिन्हों पर चले जो हमारे लिए एक आदर्श छोड़ गया है। जो अपनी जान बचाए वो जान गवा बैठेगा। मसीहा के लिए जो जिएगा हर दम जिंदा वो रहेगा।
जो अपनी जान बचाए वो जान गवा बैठेगा। मसीहा के लिए जो जिएगा हरदम जिंदा वो रहेगा। कहना जो उसका माने, कहना जो उसका माने, पापों से मिलेगी रिहाई ना होगी मसीह से जुदाई। तो उसे सब मिला, सब मिला। इंसानी इस दुनिया की, इंसानी इस दुनिया की हर मोल हर चीज कमाई और अपनी जान गवाई। तो उसे क्या मिला? इंसानी इस दुनिया करके थोड़े समय उसकी आराधना करें, उस यीशु की आराधना करें जिसको पाने से हमें सब मिल जाता है। हमें किसी चीज का भूख प्यास नहीं रहती, किसी चीज की जरूरत नहीं लगती। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी भी चीज की अब जरूरत या आवश्यकता नहीं है। आइए मिल करके उस मसीह के प्यार को अनुभव करें, उसके प्रेम के बारे में विचार करें आज के शाम में। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा प्रभु, महिमा आराधना करते आपकी भक्ति करते हैं। यीशु महाराज अधिराज प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और कहना चाहते हैं आज की शाम एक साथ मिलकर, लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के, मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के। ये अंगूरों का शीरा नहीं है, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत लगी है, किस जगह तेरी शोहरत लगी है, किस जगह तेरा चर्चा लगी है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा,
मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शौकत नहीं है, किस जगह तेरी शौकत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। बोलो यीशु महाराजा विराज की जय, राजाओं के राजा की जय, सबसे प्यारे मसीहा की जय, जिंदगी बख्शने वाले खुदावन की जय। आइए एक गीत और गाएंगे प्रभु की उस प्रेम में, उस प्रेम को स्मरण करते हुए, जो प्रेम इंसान नहीं कर सकता, जो प्रेम इंसान की कल्पना से भी बयान है। आइए प्रभु की भक्ति करें, प्रभु की आराधना करें, उस प्रेम ईश्वर के नाम को और भी हम भजें। जितना हम भजेंगे उसके प्रेम को उतना ही अनुभव करेंगे, जितना हम भक्ति करेंगे उसको हम और भी अनुभव करने पाएंगे। आइए मिलकर के इस गीत को गाएं। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, प्रभु तेरा प्यार, प्रभु तेरा प्रेम अगर अनुभव ना होता तो जीवन ना होता, तेरे प्यार को पाके सब कुछ मिल गया, अरे भैया जीवन संवर गया। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, तू धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई, साथ मिलाए सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी आराधना करते हैं आज के शाम, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देते प्रभु, तारीफ बख्शते पिता परमेश्वर, क्योंकि जमीन के ऊपर प्रभु और आसमान के नीचे प्रभु कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसकी हम भक्ति कर सके, जिसकी हम आराधना कर सके, जिसको हम ईश्वर के लिए पुकार सके पिता परमेश्वर। गिरफ्तार पूरी दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपके चरणों के समक्ष है, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके समक्ष प्रभु हम जुड़ने पाए पिता परमेश्वर, जिसके समक्ष प्रभु हम आपको जानने पाते पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति 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 करते पिता परमेश्वर। और दिल यही कहता है प्रभु हालेलुया हालेलुया। प्रभु सच में दिल यही कहता है प्रभु, प्रभु आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर सके प्रभु। सारा महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं प्रभु। आज के समय को आपके हाथों में, आपके नियंत्रण में देते पिता, क्योंकि तो प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम इन दिनों में प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और हमने पिछले 4 रविवार हमने 4 कलीसियाओं के बारे में अध्ययन किया। इफिसुस की कलीसिया के बारे में हमने अध्ययन किया, हमने स्मुरना की कलीसिया के बारे में अध्ययन किया, हमने जो है पेरगमुन की कलीसिया के बारे में अध्ययन किया, और थुआतीरा की कलीसिया के बारे में हमने अध्ययन किया। और आज हम 5वीं कलीसिया के बारे में बातचीत करेंगे। और आज फिर हमें परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा से इस 5वीं कलीसिया के बारे में भी सिखाना चाहता है। और प्रिय भाई बहनों, आज फिर परमेश्वर जो है हमसे इस कलीसिया के द्वारा से बातचीत करना चाहता है, और इस बात को हमारे जीवन के सामने अवगत कराना चाहता है कि हमारी कलीसिया की क्या दशा है, हमारी कलीसिया की स्थिति क्या है। और प्रिय भाई बहनों, मैं पहले भी बता चुका हूं कि इन 7 कलीसियाओं में विश्व की हर कलीसिया की तस्वीर नजर आती है। आज जितनी भी कलीसियां इस विश्व के अंदर चल रही हैं, उनमें इन 7 कलीसियाओं की पिक्चर है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इन 7 कलीसियाओं में से जो है किसी एक की तस्वीर हम अपनी कलीसिया के अंदर देख सकते हैं। और आज हम जो है एक और कलीसिया के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, और वो है 5वीं कलीसिया जो इफिसुस, स्मुरना, पेरगमुन और थुआतीरा के बाद आती है। वो है सरदीस की कलीसिया। और आज परमेश्वर हमें सरदीस की कलीसिया के बारे में सिखाना चाहता है। आज परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमें सरदीस की कलीसिया के बारे में बताना चाहता है। और प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि जो सरदीस की कलीसिया जो थी, इसको भी प्रभु यीशु मसीह ने पत्र लिखा, और इसको भी प्रभु यीशु मसीह ने जो है आलोचना की, इसके विरुद्ध भी बोला, इस कलीसिया की दशा को भी उजागर करके रखा। शायद वो कलीसिया अपने आप में जो भी सोचती होगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पत्र लिख करके उसको इस बात को बता दिया कि तू जो है वो जैसा तू समझती है वैसी नहीं है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमारा देखना और परमेश्वर के देखने में बहुत फर्क है। आज शायद हम इस बात को भूल जाते हैं बार बार, और ये बात हमारे चित्त से उतर जाती है कि हमारे देखने में और परमेश्वर के देखने में फर्क है। हम शायद जो है उस तरीके से नहीं देख पाते जिस तरीके से परमेश्वर देखता है। और हम आज अपनी इस संसार की और इस संसारिक आंखों के द्वारा से हम बातों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर है जिसकी आंखें आग की ज्वाला जैसी हैं, वो सब बातों को देख लेता है, सब बातों को
जांच लेता है, सब बातों को परख लेता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चर्च बहुत खूबसूरत चर्च बना था, और ये पहाड़ी पर बना हुआ चर्च था प्रिय भाई बहनों। और यहाँ के लोग जो है इस शहर के लोग बहुत अमीर थे, बहुत ही धनी थे प्रिय भाई बहनों। और यहाँ पर जो है कारपेंटिंग का जो है बिजनेस होता था, सोने का बिजनेस होता था, चांदी का बिजनेस होता था। और बाइबल बताती है कि ये कलीसिया भी अपने आप में बहुत धनी कलीसिया थी, बहुत ज़्यादा धनी कलीसिया थी प्रिय भाई बहनों। और इसलिए इस कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने पत्र लिख करके बताया। और एक बात हम सातों कलीसियाओं में कॉमन पाते हैं, जब पढ़ते हैं एक बात को हम कॉमन पढ़ते हैं, और उसने हर कलीसिया से कहा, मैं जानता हूं प्रिय भाई बहनों। और आज परमेश्वर हमें भी इस बात को सिखाना चाहता है कि जिस परमेश्वर की हम आराधना स्तुति करते हैं, जिस परमेश्वर की हम कलीसिया की बात कर रहे हैं, वो कलीसिया के बारे में हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। और वो क्योंकि दिलों और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है, उसे सब कुछ मालूम है, वो सब कुछ को देखता है प्रिय भाई बहनों। और मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूं हनन्याह और सफीरा का। जब वो पतरस के पास आए बारी बारी से, तो पतरस ने उनसे पूछा, क्या तुमने जमीन इतने में ही बेची? क्योंकि पवित्र आत्मा जो है पतरस को पहले से ही बता चुका था। और परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि हनन्याह और सफीरा चाहे अपने आप में कुछ भी क्यों ना समझते हो, चाहे कितना होशियार अपने आप को क्यों ना समझते हो, अपने आप को चालाक क्यों ना समझते हो, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी चालाकी, उनकी होशियारी, उनकी बुद्धिमानी सब कुछ रखी रह गई परमेश्वर के आत्मा के सामने, परमेश्वर के सामने। और बाइबल कहती है कि उन्हें अपने जान का जो है मूल्य चुकाना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि वो सब कुछ जानता है। खुदा को सब कुछ मालूम है, हम किस प्रकार के मनुष्य हैं, हमारी किस प्रकार की जिंदगी है, हम किस प्रकार की चाल चलते हैं, हम किस प्रकार से सोचते हैं, हमारा विचार किस प्रकार के आते हैं, सब कुछ को जानता प्रिय भाइयों। उससे कोई भी चीज छुपी नहीं। दाऊद अपने भजन में लिखते हुए कहता है कि प्रभु, मैं तुझसे भागकर कहाँ जाऊं, जहां मैं जाऊं वहां तू है, क्योंकि वहां तू मुझे देख लेगा। मैं कहाँ छिप जाऊं, मैं किस जगह पर जाके छिप जाऊं, सब जगह तू देख लेता है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है इस सरदीस की कलीसिया को लेकर के। और यहाँ पर हम जब देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय में, तो हमें सरदीस की कलीसिया के बारे में पढ़ने को मिलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं, हम क्रमबद्ध एक एक पद को देखते जाएंगे और हम उससे सीखते भी जाएंगे कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने इस पत्र को सरदीस की कलीसिया को जो लिखा, वो क्यों लिखा, उसका कारण हमारे सामने सब समझ में आएंगे। लेकिन बाइबल हमें इस बात को बताती है, यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 23 अध्याय में जाएं और उसके 27 पद को पढ़ें और 28 पद को पढ़ें, तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है प्रिय भाई बहनों, लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस बात को हमें बताना चाहता है कि यीशु मसीह सब कुछ जानता है। और जब वो इस पृथ्वी पर थे, ये उस समय की बात है, उसने शास्त्रियों फरीसियों से कहा, हे कपटियों शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। तुम्हारे अंदर जो है मुर्दों की हड्डियां हैं और उस
सब में मलिनता भरी हुई है तुम्हारे भीतर। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है, भले चाहे ऊपर से कितने भी धर्मी दिखाई दें, लेकिन हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है उसको परमेश्वर देखता है, उसको परमेश्वर जांचता है और उस पर परमेश्वर की आंख होती है। और यहाँ पर उसने कहा 28वें पद में, इसी रीति से तुम ऊपर से तो मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर तुम्हारे कपट अधर्म से भरे हुए तुम लोग। और इसलिए प्रभु आज हमसे कहना चाहता है, प्रिय भाई बहनों, इस सरदीस की कलीसिया के माध्यम से देखिए क्या कहना चाहता है। हम पढ़ेंगे जो है प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसके पहले पद से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह इस पत्र को लिखते हैं। और इस पत्र को लिखते हुए वो इस बात को बताना चाहते हैं कि इस पत्र का जो लेखक है वो कौन है, जो लिखने आने वाला है वो कौन है, किसने इस पत्र को सरदीस की कलीसिया में भिजवाया है। और यहाँ पर वो अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है। और ये जो 7 तारे, ये कलीसिया के जो दूत थे उनके बारे में कहा गया है। और 7 आत्माएं, देखिए अगर हम यशाया की किताब को खोलें तो हमें ये बात देखने को मिलेगी। प्रिय भाई, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें इस बात को बताता है। देखिए क्या कहता है यशाया उसका 11 अध्याय उसके पहले 3 पद, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं किस रीति से ये 7 आत्माओं के बारे में यहाँ पर हम देखने को पढ़ने को मिलता है। यहाँ हमें उसका स्पष्टीकरण मिलता है। और यहाँ पर वो कहता है वो जो 7 आत्माएं जिसके पास हैं, उसमें जो 7 आत्मा है वो यहोवा का आत्मा है, वो बुद्धि का आत्मा है, वो समझ का आत्मा है, युक्ति का आत्मा है, पराक्रम का आत्मा है और भय का आत्मा है। 7 आत्माएं जिसके पास है। और यहाँ यीशु मसीह के पास ये 7 की 7 आत्माएं उसके पास थी। बुद्धि की आत्मा थी, समझ की आत्मा थी, पराक्रम की आत्मा थी, युक्ति की आत्मा थी, भय की आत्मा थी, यहोवा की आत्मा थी। ये 7 आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के पास थी। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को क्या करता हूं, जानता हूं। आज क्या है, हम जो भी काम करते हैं वो हमारी दृष्टि में बहुत ठीक लगते हैं, है ना, लेकिन परमेश्वर हमारे एक एक काम को क्या करता है, जानता है कि वो सही है या गलत है। आज हम देखते हैं कि हम किस रीति से जो है झूठ बोलते हैं, किस रीति से जो है हम अपने जीवन को कपट के साथ, छल के साथ जीते हैं और हम लोगों के सामने जो है अपनी धार्मिकता को रखते हैं। लेकिन बाइबल हमें इस बात को बताती है, परमेश्वर सब कुछ जानता है प्रिय भाई-बहनों, सब कुछ देखता है प्रिय भाई-बहनों, सब कुछ जांचता है प्रिय भाई-बहनों। और परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य को अपना जो कार्य है, जो वो करता है, वो अपनी दृष्टि में से बहुत ठीक लगता है। और इसलिए सबोपदेशक नीति वचन की किताब उसके 14 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में क्या है, मृत्यु है। और इसलिए आज हम ऐसा सोचते हैं कि हम चर्च चले जाते हैं, आधा घंटा बाइबल पढ़ लेते हैं, आधा घंटा दुआ कर लेते हैं, हम दान दे देते हैं, हम जो है गरीबों को कुछ हेल्प कर देते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम बहुत ठीक जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, ये शायद हमारी दृष्टि में है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हमारा काम, हमारा ये सब धर्म के काम, ये सब मैले चित्रों के समान है। बाइबल कहती है
हम इन कामों से धर्मी नहीं ठहरेंगे प्रिय भाई बहनों, बल्कि हमें अगर धर्मी ठहरना है तो हमें जो है पवित्र आत्मा के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना होगा, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाना होगा, अपनी चाल पवित्र आत्मा के अनुसार बनानी होगी। परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा जीवन के अंदर आता है तब वो जिंदगी को बदल देता है प्रिय बहनों, वो हमारी जिंदगी के अंदर जबरदस्त परिवर्तन लाता है प्रिय बहनों, और उससे हमारे जीवन की चाल बदल जाती है प्रिय बहनों। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारी चाल जो है, हम जरूर है कि हम मसीह कहलाते हैं, जरूर है कि हम चर्च जाते हैं, जरूर है कि हम दान देते हैं, जरूर है कि हम जो है परमेश्वर के स्तुति और प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब जो बातें हैं, एक संसार में जैसे हम देखते हैं बॉलीवुड के अंदर के अलग अलग लोगों के किरदार होते हैं, हम इस तरीके से अपनी जिंदगी के किरदारों को इस पृथ्वी पर निभाते हैं। चर्च के समय में धार्मिकता का किरदार निभाते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं चर्च से तो हम शारीरिकता का किरदार निभाते हैं, जब हम संसार में जाते हैं तो हम संसारिकता का किरदार निभाते हैं, जब हम जो है किसी अन्य स्थानों में होते हैं तो हम उस तरीके का जो है अपना किरदार निभाते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, जब पवित्र आत्मा जीवन के अंदर आता है तो वो किरदार नहीं निभाता प्रिय भाई बहनों, बल्कि वो आत्मिकता का जीवन जो है हर पल दिखलाता है। हम आत्मिक दशा में हर पल, चाहे हम चर्च के अंदर हो, चर्च के बाहर हो, कहीं भी क्यों ना हो, हम जो है सचमुच में हम आत्मिक दशा में ही अपनी जिंदगी को जीने वाले रहते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर का जो आत्मा जब जीवन के अंदर आता है वो हमारी जिंदगी को क्या करता है, दिन प्रतिदिन क्या करता है, बदलता चला जाता है। इसलिए वो कहता है कि जिसके पास 7 आत्माएं और 7 तारे हैं वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीवता कहलाता तो है, परंतु है कैसा, तू मरा हुआ है, मरा हुआ है। आज जो है हम देख सकते हैं प्रिय बहनों कि जब तक पवित्र आत्मा जीवन में नहीं आएगा मनुष्य मरा हुआ है, मरी दशा में। क्योंकि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा जीवन में आता है तब वो हमारी जिंदगी के अंदर बुद्धि प्रदान करता है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर आता है तब वो हमें समझ प्रदान करता है। हमारे अंदर भी ये 7 आत्माओं का कार्य हमारी जिंदगी में भी होता है। बाइबल कहती है हमारे अंदर जो है युक्ति की आत्मा आती है, हमारे अंदर पराक्रम की आत्मा आती है, हमारे अंदर ज्ञान की आत्मा आती है, हमारे अंदर भय की आत्मा आती है। जब हम पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के अंदर आता है, और इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि मैं तेरे कामों को क्या करता हूं, जानता हूं। और प्रभु इस सदीस की कलीसिया के कामों को नहीं जानता, बल्कि जितनी भी कलीसिया इस संसार में, हर एक कलीसिया के कामों को वो जानता है। इवन मेरे और आपकी कलीसिया के बारे में भी वो जानता है प्रिय बहनों, मेरे और आपकी कलीसिया के बारे में भी वो जानता है। केवल कलीसिया के बारे में नहीं जानता, बल्कि वो परमेश्वर के जो खादिम हैं उनके विषय में भी जानता है प्रिय बहनों, कि वो किस प्रकार से परमेश्वर की उस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। वह केवल खादिम को नहीं जानता, बल्कि चर्च मेंबर्स को भी जानता है कि वो किस रीति से भीड़ की नाई अपनी जिंदगी को परमेश्वर की अगुवाई में चला रहे हैं। वो जानता है प्रिय बहनों, वो सब जानता है कि हमारी जिंदगी किस रीति से एक मेंबर होकर के कलीसिया की साथ पार्टिसिपेट कर रही है, कैसे उस कलीसिया के साथ उस खादिम की उस सिखाने के द्वारा से बढ़ रही है प्रिय बहनों। बाइबल हमें इस बात को बताती है कि वो जानता है कि हमारा परिवार किस प्रकार से परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को जी रहा है, किस प्रकार से दिन प्रतिदिन हमारा परिवार जो है वो परमेश्वर की अधीनता में अपनी जिंदगी को रख कर जीने वाला बन रहा है।
वो केवल परिवार को नहीं जानता, वो हर एक मनुष्य को जानता है, एक एक व्यक्ति को जानता है प्रिय भाई बहनों, कि आप कैसे हैं, आपके कार्य कैसे हैं, जानता है सब। वो केवल इतना ही नहीं, बल्कि वो हमारे जीवन की हर एक कमी, हर एक घटी, सब बातों को जानता है। वो जानता है कि जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारा जीवन किस प्रकार का होता है। वो जानता है कि जब हम नौकरियों पर होते हैं तो हमारी जिंदगी उस समय में किस प्रकार से चल रही होती है। वो जानता है कि जब हम कंप्यूटर पर बैठे होते हैं तो हम किस रीति से हम जो है वहाँ पर अपनी जिंदगी को रखे हुए हैं। वो जानता है जब हम अपने दोस्तों के बीच में होते हैं तब हम अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं, हमारी क्या बातचीत होती है उन दोस्तों के साथ, किस तरीके की हम चर्चा करते हैं अपने दोस्तों के साथ मिल करके। वो जानता है जब हम मॉल में होते हैं, जानता है जब हम मॉल में हम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब जानता है। और प्रिय भाई बहनों, इतना ही नहीं, वो जानता है जब हम बाजार में होते हैं तब भी हमें जानता है। वो जानता है जब हम मोबाइल पर बात कर रहे होते हैं, प्रिय भाई बहनों क्या बात कर रहे हैं, हम मोबाइल पर जब होते हैं वो जानता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब जानता है प्रिय भाई बहनों। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है कि हम उस परमेश्वर से छिप नहीं सकते, उस परमेश्वर से बच नहीं सकते, उसकी आंख से हम ओझल नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को इस बात को ध्यान में रख करके इस पृथ्वी पर जीना है, क्योंकि वो सब बातों को क्या करता है, जानता है। और ये जो खूबसूरत चर्च था, ये जो बहुत अच्छा चर्च था, इसके बारे में वो कहता है कि तू जीवित तो कहलाता है परंतु है क्या, मरा हुआ। आज बहुत सारी कलीसियां हैं प्रिय बहनों, जीवित तो कहलाती हैं परंतु है क्या, मरी हुई हैं। क्यों मरी हुई हैं, किस लिए मरी हुई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज बहुत खूबसूरत चर्चेस हैं, लोग बहुत सारे चर्चेस को जो खूबसूरत है देखने के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर के अपने आप को खड़ा करके फोटो भी खिंचवाते हैं प्रिय बहनों। बहुत अच्छे सुंदर चर्च हैं, अच्छे ऑर्गन है उन चर्चेस में, अच्छे कुशन सीटें हैं वहाँ पर, अच्छा जो है स्क्रीन है बड़ी सी वहाँ पर लगी हुई है, और वहाँ पर अच्छा म्यूजिशियन है, अच्छा म्यूजिक है, एसी हॉल है, चर्च है, इसे सब कुछ है। लेकिन बाइबल कहती है पर है क्या, मरा हुआ है, मरा हुआ है, मरा हुआ है। क्यों मरा हुआ है, क्योंकि आज कलीसियाओं में पाप के प्रति चिताया नहीं जाता, गुनाह को गुनाह बताया नहीं जा रहा है। इसलिए आज क्या है, कलीसियाएं मर रही हैं, मरी हुई हैं, क्योंकि आज जो है परमेश्वर के जो सेवक हैं वो पाप के बारे में लोगों को आगाह नहीं कर रहे हैं। पाप का प्रचार जो है कलीसियाओं से खत्म हो गया है। आज कलीसियाओं के अंदर आशीष के प्रचार आ गए हैं, ब्लेसिंग के संदेश आ गए हैं, मनोरंजक संदेश आ गए हैं, है ना, गुदगुदाने वाले उपदेश आ गए हैं प्रिय बहनों। आज कलीसियाओं के अंदर ये सब बातें आ गई हैं, और इसलिए जब गुनाह का प्रचार नहीं कलीसिया के अंदर, तो कलीसिया मरेगी नहीं तो क्या जीवित रहेगी। आज बताया नहीं जाता कि तुम ये गलत कर रहे हो। आज लोग चर्चेस में जाते हैं, मोबाइल पर बैठ करके जो है चर्च के अंदर ही जो है वो अपनी चैट करते रहते हैं। आज नहीं बताया जा रहा कि हम खुदा के सामने उपस्थित होकर के, खुदा के चरणों में आकर के हम उस खुदा की तौहीन कर रहे हैं। आज गुनाह को गुनाह नहीं बताया जा रहा प्रिय बहनों। और इसलिए क्या है, कलीसियाएं मरी हुई हैं, और मरे हुए की जो परिभाषा है वो क्या होती मालूम है, उसमें कोई हरकत नहीं होती है जो मर जाता है, उसमें जो है कोई हिकमत नहीं होती है जो मर जाता है, उसमें कोई मेहरबानी नहीं होती है जो मर जाता है, उसमें कोई प्रेम नहीं होता है
जब मर जाता है कोई मोहब्बत नहीं होती उसके अंदर, क्योंकि वो मरा हुआ है प्रिय भाई बहनों, मरा हुआ है। आज हमें देखना है कि हमारी कलीसियाओं की दशा कैसी है। क्या हमारी कलीसिया में हरकत है? क्या हमारी कलीसिया में हिकमत है? क्या हमारी कलीसिया के लोगों में मेहरबानियां हैं, एक दूसरे के प्रति मेहरबानी करने का जज्बा है? क्या एक दूसरे के प्रति मोहब्बत है? आज हमें देखना है प्रिय भाई बहनों, और इसलिए वो कहता है तू जीवित तो कहलाता है परंतु है क्या? मरा हुआ है। आज जोर जोर से चिल्लाकर गाने तो गाए जाते हैं, म्यूजिक तो बजाया जाता है, दुआएं भी लंबी लंबी की जाती हैं, लेकिन है क्या? मरा हुआ है। मरा हुआ इसलिए है क्योंकि जब तक कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा नहीं, कलीसिया के लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जिसके कारण से हम जीवित होते हैं, जिसके कारण से हम जिंदा होते हैं प्रिय भाई। जब वो पवित्र आत्मा ही नहीं हमारी जिंदगी के अंदर, तो हम कैसे जीवित कहलाएंगे? हम मरे रहेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तब वो हमारी मरी दशा को क्या करता है? जीवित कर देता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को बताना चाहता है कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन को आता है तो परिवर्तित करता है हमारी जिंदगी को, हमारी जिंदगी परिवर्तित हो जाती है प्रिय भाई बहनों। फिर हमारा जो ध्यान है वो प्रभु की ओर लगता है, फिर हमारा जो मन है वो प्रभु की ओर लगता है। फिर हम जो है चर्च केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं जाते, चर्च केवल दिखावे के लिए नहीं जाते, चर्च जो है केवल जो है इस बात के लिए नहीं जाते कि लोग ये कहें कि हाँ हम धर्मी हैं। चर्च फिर हम इसलिए जाएंगे कि हमें परमेश्वर से मिलना है और उसकी आराधना करनी है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये परिवर्तन पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के अंदर लेकर आता है, वो हमें जिंदा करता है और हम अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। हमारा जो रूप है, हमारा जो स्वरूप है वो यीशु मसीह की समानता में होता चला जाता है प्रिय भाई बहनों। इसलिए आज जो है जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगी के अंदर नहीं होगा तब तक परमेश्वर का भय नहीं होगा। हम जो है नहीं समझ पाएंगे कि हमें परमेश्वर के साथ उसके भवन में किस रीति से जाना है। जबकि सबोपदेशक की किताब कहती है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी के साथ जाना। और आज हम परमेश्वर के भवन में किस रीति से जाते हैं प्रिय भाई बहनों। और आज हम चर्च में बैठकर अपने आप को धर्मी बता देते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो हमारी दशा, हमारी बोली भाषा, हमारी शैली, हमारा सब कुछ बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हम मरे हुए हैं। कि अगर हम जिंदा होते तो हम आत्मिक दशा में अपनी जिंदगी को रखते। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने इस पत्र को, इस कलीसिया को लिखा और कहा कि तू जीवित तो कहलाता है परंतु है क्या? मरा हुआ है। इसलिए आइए अपनी जिंदगी को टटोल कर देखिए। आप जो उसकी कलीसिया हैं, आप जो उसकी दुल्हन है, क्या आप जीवित हैं? क्योंकि जिंदा आदमी को महसूस होगा, हर चीज महसूस होगी। अगर पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के अंदर होगा तो वो हमें हर पल हमें इस बात को बताएगा, सिखाएगा, चिताएगा। ये गलत है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, तुमने जो किया अच्छा नहीं किया, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया। ये सब पवित्र आत्मा हमें बताएगा। और जब पवित्र आत्मा हमें बताएगा, सिखाएगा प्रिय भाई बहनों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी जिंदगी आत्मिक दशा में बनी रहेगी, परमेश्वर के संग बनी रहेगी। और इसलिए जब हम दूसरे पद में जाते हैं इस प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के, तो वहां पर प्रभु एक अवसर इस कलीसिया को फिर से देना चाहता है। भले ही मर गई है लेकिन फिर भी प्रभु चाहता है कि जिंदा हो जाए। इसलिए वो कहता है जागृत हो, जिंदा हो, जागो, जागो नींद से, जो सो रहे हो जाग जाओ, जाग जाओ। और आज भी समय है जागने का प्रिय भाई बहनों। अगर आज नहीं जागे तो
फिर कभी नहीं जागेंगे। ये सब महामारी, ये सारे तूफान, ये सारी चीजें हमें जगाने के लिए हैं प्रिय भाई, ताकि हम जाग कर अब अपनी जिंदगी को जिए, जागृत हो करके हम अपनी जिंदगी को जिए। और प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर। और कहता है उन चीजों को क्या कर, उन वस्तुओं को क्या कर, दृढ़ कर। जाग ही मत, केवल जाग मत, केवल जागृत मत हो, बल्कि जो चीजें मिट रही हैं, है ना, जो चीजें तेरी जिंदगी से खत्म हो रही हैं प्रभु को लेकर, जो बातें खत्म हो रही हैं प्रभु को लेकर के, जो कमी आ रही है प्रभु के साथ जिंदगी के अंदर, उन सबको क्या कर, फिर से मिटने मत दे, बल्कि उनको दृढ़ कर, मजबूत कर। उन बातों को प्रभु के साथ जो कुछ भी तेरे अंदर आग है उसको तू और प्रज्वलित कर। और इसलिए किन बातों को दृढ़ करना है, किन बातों को मिटने नहीं देना है। पहली बात, विश्वास को हमें मिटने नहीं देना। और इस कलीसिया में जो है विश्वास मिट रहा था प्रिय बाबा, है ना, ये चीजों को दृढ़ करना है। आज हमारी जिंदगी का जो विश्वास मिट रहा है उसको हमें दृढ़ करना है। आज हमारी जिंदगी के अंदर जो जीवन पाने की जो इच्छा खत्म होती जा रही है, हाँ ठीक है, संसार में जैसे लोग चल रहे हैं देखा जाएगा बाद में जो होगा, ये सब जो बातें हमारी जिंदगी के अंदर आ रही, जीवन पाने की जो इच्छा खत्म होती जा रही है, जीवन के प्रति दौड़ की जो होड़ खत्म होती जा रही है, प्रभु कहता है उसको दृढ़ कर, धार्मिकता को दृढ़ कर, धार्मिकता को दृढ़ कर। जो धार्मिकता तुझ में थी खत्म हो रही, उसको दृढ़ कर, मजबूत कर। कहता है धार्मिकता ही नहीं बल्कि पवित्रता जो तुझ में थी उसको फिर से क्या कर, मजबूत कर, स्थिर कर, दृढ़ कर, मिटने मत दे। अपने अंदर धीरज को दृढ़ कर। जो धीरज तेरा कम हो रहा है, धीरज जो तू खोता जा रहा है, उसको क्या कर, दृढ़ कर। परमेश्वर के प्रति जो प्रेम कम हो गया है, जो पहला सा प्रेम हमने छोड़ दिया है, उसको क्या कर, दृढ़ कर। फिर से वैसा ही प्रेम कर परमेश्वर के साथ। संयम जो कम हो गया प्रभु के साथ रहते रहते, उस संयम को दृढ़ कर। परमेश्वर के प्रति जो भय कम हो गया है उसको दृढ़ कर। जो बुद्धि कम हो गई है, जो हम ईश्वर, संसार के ईश्वर ने जो हमारी बुद्धि को अंधा कर दिया है, वो कहता है जो थोड़ी रह गई है उसको दृढ़ कर, मिटने मत दे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी प्रभु हमें सिखाना चाहता है इन सब बातों को हमें दृढ़ करना है, दृढ़ करना है। प्रभु सरदीस की कलीसिया को कह रहा है जो बातें बाकी रह गई हैं, मिटने को हैं, उन्हें दृढ़ कर। क्योंकि लिखा है, क्योंकि मैंने तेरे काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया, ना विश्वास को पूरा पाया, ना जीवन के चाल को पूरा पाया, ना धार्मिकता को पूरा पाया, ना प्रेम को पूरा पाया, ना पवित्रता को पूरा पाया, ना भक्ति को पूरा पाया, ना धीरज को पूरा पाया, ना बुद्धि को पूरा पाया। मैंने कोई बात जो है परमेश्वर के निकट तेरी जिंदगी के अंदर पूरी नहीं पाई है। और ये समय है, जागृत हो जा और सब बातों को जो मिट रही हैं उनको दृढ़ कर, स्थिर कर। अगर नहीं करेगा तो एक दिन सब मिट जाएगी और फिर दशा क्या हो जाएगी। फिर अगर हम दृढ़ भी करना चाहेंगे तो दृढ़ नहीं कर पाएंगे प्रिय भाई बहनों। उन बातों को अगर हम फिर से मजबूती के साथ उनको बल देना चाहेंगे तो फिर बल नहीं दे पाएंगे। इसलिए आज जो अवसर परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, आज जो परमेश्वर ने अवसर हमें दिया है, हम उसको अपनी जिंदगी के अंदर अपनाएं। क्योंकि बाइबल कहती है स्मरण कर, तीसरे पद में लिखा है स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसमें बना रहे और मन फिरा। और कहता है कैसी शिक्षाएं हमने प्राप्त की हैं, क्या सिखाया गया हमें प्रभु के वचन से,
क्या हमने सीखा इतने वर्षों प्रभु के चरणों में बैठकर? आज 50 साल से हम चर्च जा रहे हैं, आज 50 साल से पासबान के संदेश को सुन रहे हैं, आज जो है हम 20 साल से सुन रहे हैं, 30 साल से सुन रहे हैं, 15 साल से सुन रहे हैं, 10 साल से सुन रहे हैं, 5 साल से सुन रहे हैं, 2 साल से सुन रहे हैं, जब से भी हम सुन रहे हैं। लेकिन हमें जो शिक्षा दी गई है, हमने क्या शिक्षा प्राप्त की, क्या सीखा हमने, कैसा जीवन उस शिक्षा के साथ हमने बनाया? प्रिय भाई बहनों, आज हमें देखना है, यहां पर वो कहता है कि स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की है। प्रभु यीशु मसीह में हम कैसे सिखाए गए। इफिसियों के पत्र में लिखा है 4 अध्याय उसके 20 पद में, तूने प्रभु यीशु मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं पाई कि तू अपने मन के अनर्थ रीति के अनुसार चले। प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है वो हमेशा है कि हम जो है परमेश्वर की आज्ञाओं में अपनी जिंदगी को जिए। और इसलिए प्रभु आज हमसे बात कर रहा है। प्रभु आज फिर हमें सिखाना चाहता है, इस कलीसिया के माध्यम से आज हमें भी सिखाना चाहता है। इस कलीसिया को भी उसने पत्र लिख करके इस बात को कहा कि देख कि अगर आज तू उस शिक्षा से पलट गया है, आज तूने उस शिक्षाओं को मानना बंद कर दिया, तो आज भी समय है मन फिरा ले। आज भी समय मन फिरा। उसने पहला कहा जागृत हो, दूसरा उसने कहा सारी बातों को दृढ़ और स्थिर कर, और तीसरी बात इस कलीसिया से कही कि तू जो है उन शिक्षाओं को जो तूने मानना बंद कर दिया है, गलत अनर्थ बातों की ओर जो तू चल पड़ा है, उस सब बातों से मन फिरा करके उस यीशु की शिक्षा के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर। मन फिरा। और लिखा है यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा। और फिर कहता है मन फिरा और जागृत हो जा, जाग जा। सचमुच में प्रिय बहनों, प्रभु का वचन हमें बार बार कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम उस घड़ी को नहीं जानते कि वो कब आएगा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का आना प्रिय बहनों बहुत निकट है, और प्रभु बार बार हमें आगाह कर रहा है। और इन कलीसियाओं के द्वारा से जो वो हमें सिखा रहा है, बता रहा है, वो हमें बार बार इस बात को लिए आगाह कर रहा है कि उसका आना बहुत निकट है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को ठीक करना है, हमें अपनी जिंदगी को प्रभु के अधीनता में लाना है, और इस बात को बिल्कुल अपने चित्त से हटाना नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। और प्रिय बहनों, जब वो सब कुछ जानता है, उसी के अनुसार हमारा न्याय होगा। ये याद रखिएगा प्रिय बहनों, उसी के अनुसार हमारा न्याय होगा। क्या कहता है प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय, देखिए बाइबल क्या कहती है, आप मेरे साथ निकाल लें। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 16 अध्याय और उसके जो है हम 15 पद को पढ़ेंगे। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वे है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। और यहाँ पर साफ कहता है कि मैं चोर की नाई आता हूँ, धन्य वो है जो अपने वस्त्र की रक्षा करता है। प्रभु ने पवित्र आत्मा दे करके हमारी मृतक दशा को जीवित किया, हमें मरों में से जिलाया प्रिय बहनों। और प्रभु नहीं चाहता कि अब हमारा जीवन जो है पवित्र आत्मा रहित हो, क्योंकि जो पवित्र आत्मा जिसके पास होगा वो परमेश्वर के साथ जाएगा। जिसकी जिंदगी पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं, जो पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलता, जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में अपनी जिंदगी को नहीं जीता, जो पवित्र आत्मा के कहने में अपनी जिंदगी को नहीं जीता, वो परमेश्वर के साथ नहीं जाएगा प्रिय बहनों। हमारी दुआ, बाइबल और चर्च ये सब बचा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो साफ कहता है कि तू जीवित तो कहलाता है, परंतु है क्या? मरा हुआ। मरा परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, मरा नहीं जाएगा। आज हमारी जिंदगी भले हम कुछ भी करते हो, लेकिन हमारी जिंदगी मरी हुई है, क्योंकि हम उस तरीके से आज तक जीवित नहीं हो पाए, उन विचारों में जीवित नहीं हो पाए जो यीशु के विचार थे, उस स्वभाव में जीवित नहीं हो पाए
जो यीशु का स्वभाव था। इसलिए प्रभु आज हमसे फिर बात कर रहा है, फिर हमें सिखाना चाह रहा है। और क्या कहता है कि मैं चोर की नाई आ जाऊंगा, है ना, एकदम तुझ पर आ पड़ूंगा। वो घड़ी तुझ पर अचानक आ पड़ेगी, और जब अचानक आ पड़ेगी तो फिर कैसे बचेंगे? जब वो अचानक आ जाएगा, है ना, तो कैसे बचेंगे प्रिय बाबा? इसलिए प्रभु आज भी हमें अवसर दे रहा है कि हम अचानक वाली घड़ी में ना रहें। हम अभी भी अपनी जिंदगी को जागृत करें और लौटा करके प्रभु के पास ले आए, ताकि वो दिन हम पर चोर की नाई नहीं, बल्कि वो दिन जब आए तो हम उसका स्वागत करने के लिए हम खुद खड़े होने वाले हो सकें। पवित्र आत्मा हमें बताए, चलो प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए, और हम उसका स्वागत करने के लिए जाने वाले हो सकें प्रिय बहनों। इसलिए प्रभु आज भी हमसे कह रहा है प्रिय बहनों, और क्या कहता है 4 पद में, पर हाँ सरदीस, मैं तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। और यहाँ पर कहता है कि तेरी बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो मरे नहीं हैं, मरे तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सचमुच में जिन्होंने अपनी जिंदगी को अशुद्ध नहीं किया, जिन्होंने अपनी जिंदगी को संसार की तरीके से नहीं किया, जिन्होंने अपनी चीजों को, वस्तुओं को मिटने नहीं दिया, जो जागृत रहे, है ना। कहता है श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। प्रभु उनको श्वेत वस्त्र देगा प्रिय भवन, श्वेत वस्त्र पहना करके अपने साथ घुमाएगा, क्योंकि वो इस योग्य हैं। और प्रिय बहनों, हमें भी वो श्वेत वस्त्र देगा जब हम जागृत होकर के और अनर्थ बातों से मन फिरा करके अपनी जिंदगी को प्रभु के साथ जिएंगे, अपने कामों को परमेश्वर के प्रति पूरा दिखाएंगे। हम भी परमेश्वर के साथ श्वेत वस्त्र पहन करके घूमेंगे। और क्या कहता है 5वें पद में, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से किसी भी रीति से ना काटूंगा। और यहां पर हम देखते हैं, जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो वो कहता है जो जय पाए। काय पे जय पाना है? पाप, संसार, शरीर और शैतान पर। जब हम इन चीजों पर, चारों पर जय पा जाएंगे तो प्रभु कहता है मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक से कभी नहीं काटूंगा। और हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, यदि हम निर्गमन की किताब में जाएं और उसके 32 अध्याय में जाएं तो यहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से इज़राइल कौम ने, जब मूसा पहाड़ पर चला गया और जब वो पहाड़ से नीचे नहीं उतरा, 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ वो बना रहा, और जब वो अंत में नीचे उतर करके आया 40 दिन के बाद, तो वो क्या देखता है कि जो इजरायली कौम है उसने जो है एक मेढ़ा बना लिया है, एक बछड़ा बना लिया है, और उसके सामने वो क्या कर रहे हैं, उसको दंडवत कर रहे हैं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और जब मूसा ने इस बात को देखा तो वो बहुत क्रोधित हुआ। और बाइबल क्या कहती है, आइए मेरे साथ देखें। 32 अध्याय, परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा देख मूसा, मेरे लोग क्या कर रहे हैं, जाकर के देख। और जब मूसा ने आंख उतर के देखा तो क्या देखा कि वो उस सोने के बछड़े के सामने उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, है ना, उसकी आराधना, उसकी भक्ति कर रहे हैं। और क्या कहता है 32 पद में लिखा हुआ है, प्रभु का भक्त जो है कहता है, हम 30 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है,
दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बना करके बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर प्रभु, नहीं तो अपने लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया मूसा को? ये मूसा ने ये बात कही और मूसा ने कहा, मैं प्रायश्चित करने के लिए आया उन सबके गुनाहों का, और अगर तू पाप क्षमा नहीं करता तो मेरा नाम जो है जीवन की पुस्तक से काट दे। 33वें पद में परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। और यहां पर साफ कहा कि जिसने गुनाह किया है उसी का नाम जीवन की पुस्तक से काटा जाएगा। और आगे क्या कहता है? लिखा हुआ है, काट दूंगा। अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। और कहता है, मैं दंड तो दूंगा ही, जिस दिन दंड देने लगूंगा इस पाप का भी दंड दूंगा। जो आज तो मूसा उनको बचाए ले रहा है उस दंड से, लेकिन मैं इस पाप का भी दंड दूंगा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कभी नहीं भूलता, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। याद रखिए प्रिय भाई बहनों, इसलिए उसने कहा जो जय पाए उसका नाम जीवन की पुस्तक से कभी नहीं काटा जाएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी समय है, आज भी अवसर है कि हम अपनी जिंदगी को जांचें और परखें। आज हम फिर देखें, क्या हमने अशुद्ध कामों से मन फिराया है कि नहीं फिराया? अनर्थ बातों से हमने मन फिराया नहीं फिराया? हम देखें प्रिय भाई बहनों, क्या सचमुच में आज जो है हमने संसार की रीति से जीना बंद किया है कि नहीं किया है? आज भी हम अपनी जिंदगी को झांक करके देखें, टटोल करके देखें, क्या आज भी मैं पाप में तो जीवन नहीं जी रहा हूं? यदि हम पाप में जीवन जी रहे हैं, संसार की रीति के अनुसार जीवन जी रहे हैं, आज भी हम अशुद्ध काम करके जिंदगी को जी रहे हैं, हमने मन नहीं फिराया, तो कहता है तुम मरे हुए हो, मरे हुए हो। अगर सचमुच में हमने शैतान की रीति पर अपनी जिंदगी को जीना बंद नहीं किया, अनाज्ञाकारिता को नहीं छोड़ा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें दंड दूंगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी समय है, आज भी अवसर है कि हम अपनी जिंदगी की दशा को पहचानें। हम जीवित हैं या मरे हुए हैं, या केवल जीवित कहलाते हैं लेकिन मरे हुए हैं। और अगर मरे हुए हैं तो प्रभु कहता है जागृत हो जाओ, जिंदा हो जाओ। आज भी समय दे रहा है वो, आज भी हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करें, पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आएं, पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में प्राप्त करें, पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में अपनाएं, पवित्र आत्मा का जो है अनादर ना करें। प्रिय भाई बहनों, हम पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी के अंदर जो है बसा कर रखें, उसको अपनी जिंदगी से अलग ना रखें, क्योंकि वही है जो हमारी जिंदगी को परिवर्तित करके अंश अंश करके हमें पुत्र की समानता में बनाता है। इसलिए प्रभु आज इस सरदीस की कलीसिया से हमें सिखाना चाहता है, हम सीखें और हम जिंदा रह करके जिंदा खुदावंत की स्तुति करें, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु जो है मुर्दों का नहीं परंतु जिंदों का खुदा है। इसलिए आइए हम जिंदा हो करके उस जिंदा खुदा की हमदो सिताइश करते हुए उसके आगमन की तैयारी करें, और उसके आगमन पर हम उस जिंदा खुदावंत के साथ जिंदा होकर के उसके साथ बातों पर जाने वाले हो सकें। प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा से आशीषित करें और प्रभु आपकी सहायता भी करें। आइए हम दुआ करेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से तेरे चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु जी आज फिर सरदीस की कलीसिया से
लेकर हमें सिखाया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने बता दिया कि तू जीवित तो कहलाता परंतु है मरा हुआ। और आज न जाने कितने लोग जो हैं मरे हैं, पाप की दशा में जिंदगी को जी रहे हैं। जरूर तेरे कहलाते हैं प्रभु जी, जरूर तेरे नाम के कहलाते हैं, लेकिन जिंदगी मरी दशा में है। आज तक पाप से बाहर नहीं निकल पाए, आज तक मृतकता में जिंदगी को जी है। इसलिए पिता, हम चाहते हैं तो अनुग्रह कर, एक एक को जिंदा कर, जागृत होने के लिए आशीष दे, मन फिराने के लिए आशीष दे, चीज़ों को जो मिट रही हैं उनको दृढ़ करने के लिए आशीष दे। परमेश्वर के समीप जो काम पूरे नहीं हैं उनको पूरा करके प्रस्तुत करने के लिए आशीष दे, जिससे तेरी महिमा हो। प्रभु, आज हर एक को संभाल और इस वचन के अनुसार चलने के लिए आप मदद करें। प्रभु, पूरी कलीसिया पर तेरा आशीष का हाथ रहे, जितने लोग इस आराधना में जुड़े हैं उन सब पर तेरा आशीष का हाथ रहे। प्रभु, इस वचन को अपने आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा से आशीषित कर, ताकि ये वचन लोगों की जिंदगियों के लिए आशीष का कारण बने। सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए, और प्रभु पूरी इस झुंड को जो आराधना में जुड़ा है, जो जुड़ेंगे, सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए और सब पर तेरी आशीष चाहते हुए, सबकी जिंदगियों में सचमुच में तेरे पवित्र आत्मा की भरपूरी को चाहते हुए इस विनती को यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, यहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, इस कलीसिया के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीष युगानुयुग एक सी बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। अगर आपको इस वचन से आशीष मिली है, जरूर है आप लोगों को शेयर करें, ताकि वे भी इस वचन से आशीष पाएं और उनकी जिंदगियां खुदावंत के लिए तैयार हो सके।